तो ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है आपका टॉपिक हिस्टेरिसिस। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस समझने के लिए मैंने आपको एक सर्किट डायग्राम बनाया है। यहाँ पे एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर एक आयरन का बार रखा हुआ है। ठीक है, एक बार है। तो जैसे ही मैं यहाँ से कोई मान लो स्विच है, यहाँ पर स्विच को ऑन करूंगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण से आपका रखा हुआ है अंदर का ये जो बार है ये चुंबक बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दूं, मतलब इस स्विच को खोल दूं, ओपन कर दूं, ये खुल गया, स्विच ओपन हो गया, तो इसमें से करंट क्या हो जाएगा, बंद। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अंदर का बार रखा हुआ है इसमें चुंबक तत्व तो रह जाता है। ठीक है, तो जब हमने इसमें सप्लाई दिया तो ये चुंबक बना आपका अंदर का रखा हुआ कोर, क्योंकि ये जो कॉइल है इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। ये जो फर्स्ट में सिर्फ कॉइल था, ठीक है, जब मैंने इसमें से विद्युत सप्लाई प्रवाहित की तो इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया ऐसे ऐसे। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक बार रखा हुआ है। ठीक है, ये किसी का भी बना सकता है, सिलिकॉन का, स्टील का, आयरन का, तो इसी अलग अलग मटेरियल का बना होता है, जिस पर डिपेंड करता है आपका ग्राफ। ठीक है, कि कौन कितनी देर तक चुंबक बने रहता है वो डिपेंड करता है आपके मटेरियल पर, किस टाइप का मटेरियल बना हुआ है। ठीक है, जैसे आपका सिलिकॉन स्टील है, ठीक, या फिर हार्ड स्टील है, रॉट आयरन है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो हिस्टेरिसिस हुआ क्या, तो हम किसी में अगर चुंबकीय क्षेत्र या फिर हमने सप्लाई दिया, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण अंदर का रखा हुआ बार क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, चुंबक बन गया, या अंदर जो बार रखा हुआ है। जैसे ही इसमें से मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक करंट बंद कर देंगे तो इसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाता है, चुंबक तत्व रह जाता है। ठीक है, ठीक, तो अगर मैं ग्राफ से आपको समझाऊं, ध्यान से देखना, ग्राफ से आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ये आपका ग्राफ बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये ले लो, ये आपका एच है। एच मतलब जो आपने इसमें बल लगा रखा है, मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स आप दे रहे हो चुंबक बनाने के लिए इस बार को, उसको मैंने एच से डिनोट कर दिया। ये बी है फ्लक्स डेंसिटी, ये जो आपका बार है, ये जो आयरन बार रखा है मैंने, इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना ये चुंबक बन रहा है। तो जैसे जैसे मैं इस बैटरी या फिर जो ईएमएफ का सोर्स है इसको बढ़ाते रहूंगा तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, इसको बढ़ाना मतलब एच को बढ़ाना, यहाँ पर जो बैटरी है, यहाँ पर जो ईएमएफ है, ठीक है, इसको बढ़ाने का मतलब है इसमें करंट का मात्रा बढ़ाना। करंट बढ़ेगा तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ते जाएगा। तो अगर हम सीधे सीधे कहें कि अगर बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना मतलब एच को बढ़ाना, तो एच जैसे जैसे बढ़ेगा वैसी वैसी बी भी बढ़ते जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये एच भी बढ़ते जाएगा, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, बी बढ़ाते गए, सॉरी एच बढ़ाते गए तो आपका बी भी बढ़ते जा रहा है। ये एक पॉइंट आने पर अगर आप एच अब कितना भी बढ़ा लो आपका बी नहीं बढ़ेगा, तो इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। देखो अलग से बना के दिखा था आपको, ध्यान से समझना, इसी से आपको हिस्टेरिसिस समझ में आएगा। देखो ये आपका बी है, ये आपका एच है। एच मतलब जो आप बल लगा रहे हो उसको चुंबक बनाने के लिए, किसको, पदार्थ को। तो पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए आपने एक बल लगाया है। ठीक, तो मैं वो बल को बढ़ाते गया, वो पदार्थ है चुंबक बनते गया, चुंबक बनते गया, चुंबक बनते गया, बनते गया, बनते गया। अब उस पदार्थ की तो एक क्षमता होगी ना, जैसे कोई 5 लीटर का बकेट है तो उसमें 5 लीटर तो भर पाओगे पानी। ठीक है, और आप डालते जा रहे हो, उसमें डालते जा रहे हो, आएगा कि उसमें आएगा, उसमें 5 लीटर ही आएगा। तो कोई भी वस्तु उसके सामर्थ्य होता है कि वो कितना चुंबक बन सकता है। तो ये जो उसका सामर्थ्य होता है, जो पॉइंट पे उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है, इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको एग्जाम में पूछेगा, तो ये कहलाएगा आपका सैचुरेशन पॉइंट, संतृप्त अवस्था इसे कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो ध्यान से समझना आपने। अब आपने क्या किया है, वोल्टेज बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। ठीक, अब आपने क्या किया, इस वोल्टेज को कम करते गए, वोल्टेज कम करते गए, कम करते गए, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। कम होते 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 ये देखो कम होते होते, मतलब एच का मान घटा रहे हो। एच मतलब जो आपने बैटरी कनेक्ट की है ना, ये जो आपने बैटरी सोर्स कनेक्ट किया हुआ है इसके मान को कम करते जा रहे हो। अगर बैटरी का मान कम होते जा रहा है इसका मतलब एच कम हो रहा है। एच कम हो रहा है मतलब बी भी कम होगा, तो ये कम होते 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 यहाँ पॉइंट पे आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या समझ में आता है आपको, देखो
इस पॉइंट पर H तो 0 हो गया है, मतलब आपने पूरी बैटरी सर्किट से हटा दी है, आपने जो बैटरी कनेक्ट की थी वो हटा दी है, लेकिन देखो इतना चुंबक तत्व रह गया है आपके कोर में, ठीक है, इतना यहां से लेकर यहां तक। देखो H तो 0 हो गया, देखो H यहां पर H कितना है 0, तो जो आपने फोर्स लगाया था, जो H लगाया था वो तो 0 हो चुका है, लेकिन जो आपका ग्राफ यहां पर आया है तो यहां से यहां तक ये क्या चीज है, ये आपका B है, फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है। तो इतना आपका चुंबक रह गया है, मतलब आपने तो बैटरी निकाल दी सर्किट में से, लेकिन जो आपका कोर था, ये जो कोर है, आयरन का कोर है, इसमें चुंबक तत्व रह गया है, ठीक है, इसमें चुंबक तत्व रह गया है। यहां पर देखो फिर B तो 0 हो चुका है, लेकिन सॉरी H तो 0 हो चुका है, लेकिन B 0 नहीं है, तो यहां पर आपका H का पीछे ठीक आगे रहना, ठीक है, H का आगे होना, किससे, B से, H आगे होना B से, क्या कहलाता है आपका, हिस्टेरिसिस कहलाता है, ठीक है, समझ में आया ये गुण, ठीक। देखो S तो 0 हो चुका है, देखो ना पहले हमने क्या किया, H को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, B भी बढ़ते रहा साथ में, B भी बढ़ते गया, एक पॉइंट आने पर संतृप्त अवस्था आ गई। अब आपने क्या किया, H को घटाना स्टार्ट किया, H भी घट रहा है, B भी घट रहा है, H भी दोनों घट रहे हैं साथ साथ, घटते घटते एक पॉइंट यहां पर आया, H 0 हो चुका है, लेकिन B 0 नहीं हुआ है, तो H आगे निकल गया, B पीछे रह गया, ठीक है। S तो 0 हो चुका है, लेकिन B नहीं हुआ है, तो B का पीछे छूट जाना, ठीक है, ठीक, B का पीछे छूट जाना किससे, H से, क्या कहलाएगा आपका, हिस्टेरिसिस कहलाएगा। ये जो गुण होता है किसी वस्तु का, ठीक है, वो गुण जिसके कारण आपका, जिसे कभी पूछते ना हिस्टेरिसिस होता क्या है, तो वस्तु का वो गुण जिसके कारण आपका H आगे रहे या फिर B पिछड़ जाए किससे, H से। अब B H बोलो, आपको पता होना चाहिए कि B क्या चीज है, H क्या है, H क्या है आपका, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ, B क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, तो ये आपने समझना है, ठीक। तो इतना चुंबक तत्व रह गया आपके बार में, ठीक है, तो ये जो बचा हुआ चुंबक होता है इसे कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इन छोटे छोटे पॉइंटों को याद रखना है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक। तो जो आपका चुंबक तत्व रह गया है, मतलब आपने जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो S था उसको हटा दिया, बिल्कुल 0 कर दिया, फिर भी उसमें अगर चुंबक तत्व रह गया आपके बार में, तो वो जो बचा हुआ चुंबक तत्व होता है उसे कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, जिसके कारण या फिर जिस गुण के कारण किसी वस्तु में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है, उसे कहते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। देखो समझ में आ रहा है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब जो बचा हुआ चुंबक तत्व है, रह गया है, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने पर भी जो चुंबक तत्व रह गया है उसे कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और ये जो गुण है, इस गुण को कहते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब H इस चुंबक तत्व को हटाना है, ठीक है। इस चुंबक तत्व को हटाने के लिए हम जो H है उसको रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। जो आपने बल लगाया था ना, वो मैं रिवर्स में अप्लाई करूंगा। कहने का मतलब देखो, रिवर्स कहने का क्या मतलब है, H को मैं रिवर्स, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो बैटरी था, अब ये वाले सिरे को यहां कनेक्ट करूंगा और जो यहां वाला सिरा था उसको कनेक्ट करूंगा यहां, यही है H। अब जो ये जो कॉइल है ना, इसमें जो H लग रहा था पहले, अगर इस दिशा में लग रहा था, अब वो किस दिशा में लगेगा, इधर को लगेगा, विपरीत दिशा में। तो H को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन में लगा दिया, तो H क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। आपका जो H है वो रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है इधर की ओर, तो आपका जो ये मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेंसिटी है वो धीरे धीरे 0 हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे 0 हो गया। अब यहां पर देखो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो लगा रखा है आपने कुछ ना कुछ, लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर आपका B क्या चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। अब आपका जैसे जैसे आप ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते जाओगे, आपका फ्लक्स बढ़ते जाएगा, एक पॉइंट आएगा, ठीक है, आपका जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेंसिटी है वो भी बढ़ते जाएगा साथ साथ, और H भी बढ़ते जा रहा है, तो एक पॉइंट आने पर वही सैचुरेशन पॉइंट भी आएगा, दूसरे साइड भी सैचुरेशन पॉइंट आएगा, ठीक है। अब इससे आगे अगर आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते भी हो, इस साइड भी H है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अब
बढ़ेगा नहीं, तो इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब आपने फिर से क्या करना है, इस H को कम करना है। H जैसे जैसे कम करोगे आपका फ्लक्स डेंसिटी कम होते रहेगा। इस पॉइंट पे देखो जो फोर्स है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, वो तो 0 हो चुका है, लेकिन ये इतना यहां से यहां तक चुंबक तत्व रह गया है आपके कोर में। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ चुंबक तत्व है इसे कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। वही जो ऊपर था वही है, बस अपोजिट डायरेक्शन में। आप फिर इसको हटाने के लिए आप फिर आपका जो H है, जो आपने H रिवर्स किया था ना, ये देखो ऐसे क्या था, इसको फिर से रिवर्स जो पहली वाली अवस्था थी उसी में लगा दोगे। अब ये जो पहली वाली अवस्था थी ये वाली, इसी में फिर से कनेक्ट कर दिया, तो आपका जो H है वो इस बचे हुए चुंबक तत्व को खत्म कर देगा और धीरे धीरे ये 0 हो गया। अब जो आपका B था वो 0 हो गया, लेकिन आप जैसे जैसे H को बढ़ाते जाओगे ये ऐसे होते हुए ऐसा आपको ग्राफ आपको मिलेगा। इसे कहते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक है, ये जो कर्व है ये कहलाता है आपका हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक, समझ में आया ना। ठीक, तो ये जो है यहां से यहां तक या यहां से यहां तक इसे कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और जो आपने ये बल लगाया यहां से यहां तक ना, यहां से यहां तक, ये बल कौन सा बल है, इसको हटाने के लिए, ये जो बचा हुआ चुंबक तत्व है इसको हटाने के लिए जो आपने बल लगाया इसे कहते हैं कोएर्सिव फोर्स। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपने, कोएर्सिव फोर्स, कोएर्सिव फोर्स। ठीक है, तो बचा हुआ जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है उसको हटाने के लिए आप जो बल लगाते हो उसे कहते हैं कोएर्सिव फोर्स। ठीक है, ये बल ही कहलाता है कोएर्सिव फोर्स। ठीक है, तो इन पॉइंट को याद रखना आपने, इसी को कहते हैं हम हिस्टेरिसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हिस्टेरिसिस लॉसेस और अलग अलग जो मटेरियल है जैसे सिलिकॉन हो गया, हार्ड स्टील हो गया, इनका कर्व देखेंगे और कौन सा मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए अच्छा होता है या कौन सा मटेरियल टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए अच्छा होता है, वो इसी से आपको पता चलेगा। हिस्टेरिसिस कर्व से ही, यही कर्व आपको डिफाइन करेगा कि कौन सा अच्छा है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए या फिर टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, आज के लिए यहीं पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे कल, तब तक आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, ओके।